कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सीमेंट प्लांट है, दुनिया की हर जगह जाता हूँ मैं। और 20 सालों से मैंने जो है लाखों लोगों को जो है ट्रेनिंग दी है। ये बहुत अच्छा मौका है जो हमें यहाँ पे बुलाया गया और आप लोगों को सिखाने के लिए जो है, जैसे बातों के दौरान पता चला कि आप लोगों को ट्रेनिंग पहले दी गई है, तो मैं वो भी देखूँगा कि किस तरीके की ट्रेनिंग आपने ली है, क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, और जो नहीं आता है आज हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम JP पांडे है। आप सभी लोग अपना अपना परिचय दे दें तो फिर मिलने जुलने में और चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। हिंदी सबको समझ में आसानी है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि भाषा का जो है अगर थोड़ा फर्क भी होता तो फिर हम कुछ और जुगाड़ करते हैं, फिर हम रियाज को कहते हैं कि किसी और भाषा में बोले। ठीक है, आपका शुभ नाम? नज़ीर हुसैन जी। आप? साजिद, शौकत इकबाल, शाकिब खान, मोहम्मद सईद, ये मिस्टर रियाज और मेरे साथी अली। जैसा आज का जो टॉपिक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का जो विषय है ये है वर्क एट हाइट, ऊंचाई, और ऊंचाई पे काम करते समय हमें किन नियमों का पालन करना है। ठीक है, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखें, और उसके बाद अगर कभी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है उससे जो है, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर कुछ हो जाए तो पहली चीज कि हमें चोट ना लगे, दूसरी चीज अगर चोट लगे भी तो कम लगे, और तीसरी चीज ये है कि हमारी जान बच जाए, हमको बचा लिया। ये हमारा जो है आज के ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य है। ठीक है, मेरा अपना मानना ये है एज ए ट्रेनर कि अगर हमें खतरों की जानकारी हो जाए, अगर हमें हमारे दुश्मन की जानकारी हो जाए तो हम उससे लड़ने का हथियार ले लेंगे या नहीं? ले लेंगे। तो जब हमारे पास हथियार हो जाएगा तो हम दुश्मन से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? हमारा खतरों की जानकारी होना। अब खतरों की जानकारी के लिए जो है, जब आप ऊंचाई पे काम करने जाते हैं, ठीक है, तो ऊंचाई पे हमारे साथ क्या क्या खतरे होते हैं? आपके हिसाब से क्या खतरे होंगे? जब आप ऊंचाई पे जा रहे हो काम करने तो क्या खतरा होगा? डेंजर क्या है वहाँ पे? हमारा दुश्मन कौन है आपके हिसाब से? ऊंचाई पे काम करते वक्त कोई चीज गिर सकती है। वेरी गुड। किसी सामान के गिरने का खतरा, ये बहुत गिर सकता है, आदमी खुद गिर सकता है, ये दूसरा खतरा हो गया। ठीक है, पहला खतरा सामान गिर सकता है, दूसरा खतरा आदमी खुद गिर सकता है, तीसरा खतरा क्या है? हम फिसल सकते हैं। ठीक है, या कोई दूसरा आदमी हमारे ऊपर गिर गया, या कोई दूसरी चीज गिर गई, या जिस स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया, वो स्ट्रक्चर ही गिर गया। ये सारी चीजें क्या है? खतरे हैं। जब भी हम काम करने जाएंगे, कहीं पर भी जब भी हम काम करने जाएंगे तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें 5 मिनट सोचना है कि मैं जिस काम को करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ क्या क्या खतरे हो सकते हैं। ये तो मोटे मोटे खतरे हो गए मेन जो है। अब जो मैं काम कर रहा हूँ और भी हमारे खतरे हैं। जैसे मान लो मैं ग्राइंडिंग का काम कर रहा हूँ, कटिंग का काम कर रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ चीजें जा सकती हैं। केमिकल का काम कर रहा हूँ, मेरी आंखें खत्म हो सकती हैं, मेरे हाथ जल सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ तो वहां पे तो जो भी काम करने, अब आप जैसे स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं, अब स्कैफोल्डिंग बनाते समय आपके साथ हो सकता है लेजर आपके हाथों से छूट जाए, नीचे वाले साथी को चोट लग सकती है, या आपको खुद भी चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये सारे खतरे हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हमें इन खतरों की जानकारी हो गई, ठीक है, तो अब हम इसके लिए अपना बचाव का हम तरीका ढूंढेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। बचाव का तरीका यही है कि आपको सुरक्षा के सारे साधन दिए गए हैं। ठीक है, मैं इशारा करता हूँ और आप बताएंगे। सिर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हेलमेट। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा। धूल मिट्टी डस्ट केमिकल से बचने के लिए मास्क। कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग, वेरी गुड। हाथ की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज। ठीक है, और जब हम ऊंचाई पे काम करने जाते हैं तो क्या पहनते हैं? सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, ये
पीपीई कहलाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में अगर हम बोलेंगे, पर्सनल का मतलब होता है स्वयं, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षा, और इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान या यंत्र। ठीक है, तो स्वयं की सुरक्षा का सामान, स्वयं की सुरक्षा का यंत्र। तो जब ये पर्सनल है हमारा, पर्सनल मतलब हर एक आदमी का अपना है, हमारा जाति, ठीक है, तो जाति जब हमारा है तो वो जाति ही हमारी जो है सुरक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर हेलमेट पहना है तो आपका सिर बचेगा, मैंने अगर हेलमेट पहना है तो मेरे सिर की सुरक्षा, आपके सिर की सुरक्षा नहीं है। तो हर एक आदमी को जाति तौर पे जो है उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अगर कोई पूछेगी कि पीपी क्या होता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वो है जो हमें और दूसरे खतरों से हमको बचाएगा, ठीक है। अब ऊंचाई किसे कहते हैं? ऊंचाई किसको बोला जाता है? किस चीज को हम ऊंचाई कहेंगे? सिखाया गया होगा कि भाई 1.5 मीटर के ऊपर हमें जो है सेफ्टी का पालन करना है, यानी कि 1.5 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। लेकिन आज और अभी से इस चीज को मान ले कि ग्राउंड लेवल, जमीन की सतह, अगर ये हमारी जमीन है, ठीक है, तो इस जमीन के ऊपर जो भी ऊंचाई है, पहला स्टेप, जो भी ऊंचाई है, ये हमारी ऊंचाई है। 1.5 मीटर 2 मीटर या तेल लेना साधारण भाषा में आप कह सकते हो सर जमीन से ऊपर कोई भी ऊंचाई है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ या इस चेयर के ऊपर खड़े होकर के कुछ करने की कोशिश करूँ, फिसला सीधा नीचे गिरूंगा, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे सर पे चोट लगेगी या कहाँ लगेगी, सर पे चोट लगेगी, जान चली जाएगी। या हम टेबल पे, कई बार हमने सुना होगा कि गांव में जो है घर पे आदमी मंजी पे या चौकी पे ऐसे इस पे सोया हुआ था, नीचे गिरा और मर गया, सर पे चोट लगी और मर गया, ठीक है। तो ये वाली ऊंचाई भी हमारे लिए खतरनाक है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 20 मीटर 30 मीटर या 40 मीटर की ऊंचाई हमारे लिए खतरा है। खतरा हमारे को यहाँ पर भी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हम किस तरह से गिरेंगे। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक से? ठीक है। अब ऊंचाई हमारा दुश्मन है। इस दुश्मन से एक ही तरीका है कि हम अपने आप को गिरने से बचा लें। अब गिरने से बचाने के लिए जो है ऊंचाई पर जब हम काम करने जाते हैं तो क्या क्या तरीके हैं बचाने के? सबसे पहला तरीका जो है, सबसे पहला तरीका, हम गार्ड रेल लगा दें। अगर हम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, छज्जा, अगर ये छज्जा है, यहाँ से गिरने की संभावना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम रेलिंग लगा देते हैं, गार्ड रेल कर देते हैं, आदमी गिरेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव प्रोटेक्शन, सामूहिक सुरक्षा। हमने गार्ड रेल चारों तरफ लगा दिया, अब इसमें 100 लोग हैं तो वो सारे लोग सुरक्षित हैं। क्लियर है? कुछ जगह ऐसी होंगी जहां हम गार्ड रेल नहीं लगा सकते। अब आदमी को यहाँ नीचे ऐसे लटक के काम करना ही करना है, यहाँ कुछ ऐसा काम है लटक के करना होता है ना, तो वहां तो रेल नहीं लगा सकते। अब वहां पर जब हमें लटक के काम करना है, कुछ इस तरीके से काम करना है, तो अपने आप को हमें बांधना पड़ेगा। हम किसी फॉल अरेस्टर से बांधेंगे, किसी दूसरी रस्सी से बांधेंगे, या अपना सेफ्टी बेल्ट बांध के काम करेंगे जिससे कि हम नीचे न गिरें। ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया? गार्ड रेल। दूसरा चीज क्या हो गया? सेफ्टी बेल्ट, फॉल अरेस्टर। तीसरी चीज हो गई, अगर कोई ओपनिंग है, जैसे ये ओपनिंग थी, ये ओपनिंग है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि छत के ऊपर ये पूरी ओपनिंग है, या लिफ्ट जाना है या कुछ और जाना है, ठीक है, तो आदमी उसके अंदर गिर सकता है। या तो हम इसको जो है बैरिकेशन दे दें, नहीं बैरिकेशन दे सकते तो उसको पटरे से हमने क्या किया? पूरा कवर कर दिया, गड्ढे को भर दिया। अब कवर कर दिया तो आदमी नहीं गिरेगा, तो उसको कहते हैं हमें जो है कवरिंग करना। ठीक है, अब कवरिंग जो है हम 2 तरीके से कर सकते, 2 नहीं 3 तरीके से कर सकते हैं। पहली कवरिंग हो गई, हम हार्ड जैसे ये बोर्ड लगा करके जो है कवर कर दिया, ठीक है। दूसरी कवरिंग हो गई कि हमने इसके नीचे सेफ्टी नेट देखा है, सेफ्टी नेट हमने बांध दिया कि आदमी गिरा तो नेट के ऊपर, ठीक है। और तीसरी कवरिंग होती है कि बड़े बड़े वो आते हैं हवा वाले जो है, जैसे हमारा तकिया आता है ना हवा वाला, उसी तरीके से बड़े बड़े बेड आते हैं हवा वाले,
सेफ्टी बैग उसको बोलते हैं, तो उनको जो है वहाँ पर फिल कर दिया जाता है कि आप नहीं गिरेगा, जैसे बच्चों के खेलने का जगह पे देखा, हाँ, तो उस तरीके का जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी कलेक्टिव प्रोटेक्शन है। तो पहला चीज क्या हुआ, गार्ड रेल, दूसरा चीज क्या हुआ, सेफ्टी बेल्ट फॉलो रेस्टर, ठीक है, तीसरी चीज हो गई सेफ्टी नेट, ठीक है, और या फिर हमारा वो हवा वाला गद्दा, ठीक है, इससे हम जो है अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉल प्रोटेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो भी हमें सुरक्षा के साधन दिए गए हैं, जो भी पीपी हमें बताई गई है, उस पीपी को हमें सही तरीके से पहनने आना चाहिए। जैसे आपने बताया हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, रेस्पिरेटर हो गया, ईयर प्लग्स हो गए, हैंड, अगर इनका हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सही इस्तेमाल आना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जब आपने एक नया हेलमेट लिया था स्टोर से, उसके साथ कुछ कागज मिला था? जब पैकिंग खोली होगी तो उसमें कुछ कागज रहा होगा, पेपर था, उस पेपर को पढ़ा आपने कभी? नहीं। जब आपने सेफ्टी बेल्ट नया लिया होगा, उस सेफ्टी बेल्ट के साथ कोई कागज था? वेरी गुड। मैं यही शब्द निकालना चाह रहा था जो हमारे साथी ने कहा कि हम दुनिया की कोई भी चीज जब खरीदते हैं, नई होती है, उसके साथ कोई किताब होगी, कुछ कागज होगा, ठीक है, उस किताब को, उस कागज को यूजर मैनुअल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूजर मैनुअल, ठीक है। यूजर मतलब इस्तेमाल करने वाला, मैनुअल इस्तेमाल करने की विधि, तो उसमें इस्तेमाल करने की विधि दी जाती है। और वो यूजर मैनुअल ऐसा बनाया जाता है, हमारे जैसे ट्रेनर लोग बनाते हैं उसको, उसमें ये चीज दिया जाता है, उसमें अलग अलग भाषाओं में लिखी होती है, उसमें फोटो भी बने होते हैं, ठीक है, कि इसका इस्तेमाल करने की विधि क्या है, इसको ऐसे खोलना है, इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसको ये चीज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो भी उसके ऊपर लिखा है, ठीक है। लेकिन आप ही नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग जो है सामान लेते हैं लेकिन उसको कभी पढ़ते नहीं। आपने जब मोबाइल खरीदा होगा, उस मोबाइल में भी एक किताब होगी, ठीक है, हमने कभी उस किताब, आज और अभी से अपने आप से प्रॉमिस करें, अपने आप से वादा करें कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे, उसके साथ जो भी किताब मिलेगी, कागज मिलेगी, हम उसे पढ़ेंगे। खुद नहीं पढ़ सकते, अपने बच्चों से पढ़वाएं, अपने भाई से पढ़वाएं, अपने साथी से पढ़वाएं, और नहीं तो कम से कम फोटो तो देख सकते हैं। तो पहले उसको देखें, फिर उसके बाद जो भी सामान लिया है वो सामान को हम इस्तेमाल करें। चाहे आप मिक्सी ले सकते हैं, आप प्रेस ले सकते हैं, दुनिया की कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कुछ भी हो, उसके साथ मिलेगा। इवन जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, उसमें भी किताब रहती है, और वो किताब बताती है कि इसको आपको ऐसे इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी और अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। अगर इसमें ये परेशानी आती है, उसमें प्रॉब्लम्स भी दिया गया होता है कि अगर ये परेशानी आएगी तो यहाँ पर ऐसे छुओगे तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं है उसको, इसकी वजह से हमें जानकारी नहीं होती, और हमारी जानकारी न होने की वजह से बिजली वाला हमसे ज़्यादा पैसा ले लेता है कि नहीं। और गाड़ी के अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा नट टाइट करना है, और उस नट टाइट करने के लिए मैकेनिक हमसे जो है ज़्यादा पैसे ले लेता है, हमको मालूम नहीं है, वो बोलेंगे ऐसा किए फिर आपको पैसे है ना। तो हमें करना क्या है कि हमको जो है उसको एक बार किताब पढ़ लेना, ठीक है, किताब पढ़ेंगे, नॉलेज आ जाएगा हमें। और यही आदत अपने बच्चों में भी डालना है, अपने परिवार में भी बोलना है, अपने बच्चों को, बेबी को, भाई को, कि आप कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें जो किताब मिलती है उस किताब को आप पढ़ें। इससे ही दो फायदे होंगे, एक तो आपको चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से आ गया, दूसरी आपकी नॉलेज बढ़ गई, ठीक है, समझदारी भी आपकी बढ़ गई। क्लियर हो गया? तो अभी पीपीज के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी पीपी को कैसे हमें पहनना है, ठीक है। अब हेलमेट,
अगर हम हेलमेट की बात करते हैं, शुरू करते हैं हेलमेट से जो है, ज्यादातर मैंने देखा है हेलमेट हम सभी लोग इस तरह से पहनते हैं। सही है या गलत है? ऐसे पहनते हैं? ये हेलमेट किस लिए है पहले तो ये पता चले। हेलमेट की जरूरत क्या है? हेलमेट से क्या फायदा है हमको? वेरी गुड। हेलमेट यानी कि सिर। अब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रहे हैं, ठीक है, जहां आपके स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, बिल्डिंग पे जो है बन रही है, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई पत्थर आ सकता है, इधर से कोई स्कैफोल्डिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, साइड से आ सकता है। अब मैं यहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, कोई दूसरा साथी और भी स्कैफोल्डिंग लेकर के आ रहा है, ठीक है, उसको चक्कर आया और सीधा हेलमेट जाएगा नीचे और ये सिर के ऊपर, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो लेकिन हम सभी इसी तरीके से हेलमेट पहनते हैं। अभी जब आप लोग काम कर रहे थे तब भी आप लोग ऐसे ही ऐसे सही है? गलत है ना। चल, कम से कम आपने अपनी गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मैं एक आदमी के मन की और वो बता रहा हूँ, फिर भी हम ऐसे ही पहनते हैं। हमें मालूम है फिर भी हम गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कोई चोट नहीं लगी है, हमको कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जिस दिन हमें चोट लग जाएगी उस दिन हम सीधे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगती है, लगती है। जब आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, आपका ये हेलमेट भी निकल जाता है, कभी कभी गिर भी जाता है, हम फिर उठाते हैं और फिर रख लेते हैं। जब मैंने देखा था, जब ये नीचे से ऐसे पकड़ा रहे थे, तो ऐसे हम जब झुकते हैं ना, तो ये कभी कभी ये ऐसे भी होता है और फिर हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं। यही टाइम होता है जब दुर्घटना का टाइम होता है। अब एक आदमी पकड़ा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक आदमी जो है नीचे से ऐसे पकड़ा रहा है, हम ऊपर से ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हवा आया जोर से या किसी साथी का कोई वो हुआ, तो ये क्या होगा, ये नीचे गिरेगा है। और मैं क्या करूँगा, मैं वहां से ध्यान मेरा हटकेगा और मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा कि नहीं। मैं हेलमेट पकड़ने की कोशिश में वो नीचे जो भारी वाला पाइप था वो मेरे से छूटेगा और ये सही बात है। और अगर मान लो मैंने पाइप पकड़ लिया और ये हेलमेट उछल करके सीधे नीचे जाके उसके सर पे लग गया, तो है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन मतलब हमारा ध्यान इधर से उधर करेगा और हम भी खतरे में हो जाएंगे और हमारा साथी भी खतरे में हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमें इसको गलत तरीके से कभी नहीं पहनना। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, अब आपने फिर ऐसे ही गलत पहन लिया, आप चल रहे हैं, आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर हैं, वहां पे आपने नट बोल्ट गिरी जाता है या पड़ा रहता है, या कभी कोई कुछ और सामान पड़ा हुआ है, हाउसकीपिंग ठीक से नहीं है। हाउसकीपिंग ठीक से नहीं है तो क्या होगा, चलते चलते शायद फिसलेगा और हेलमेट कहाँ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे, हम स्कैफोल्डिंग हमारे सिर पे लगेगा। अगर कहीं वहां पे आयरन रॉड निकला हुआ है, आयरन रॉड समझ रहे हैं, लोहे का सरिया, तो वो सरिया हमारे सिर के अंदर उफाड़ करके बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारे साथ नहीं हुआ है, हम लकी हैं, हमें अल्लाह को धन्यवाद देना है, थैंक्स कहना है कि अल्लाह हमारे साथ जो है ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन ऐसी घटना और लोगों के साथ में बहुत होते हैं ये, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे, फिर से गलती पहन लेंगे। अब सिचुएशन क्या है, अब आगे भी गिर रहे हैं। एक चीज और है, हमारे अंदर एक मिथ है, मिथ मतलब भ्रम है कि अगर कुछ होगा तो हम पकड़ लेंगे यार, स्कैफोल्डिंग पकड़ लेंगे, गिरेंगे थोड़े ही, ठीक है। या हम आगे गिरते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है, ऐसे आ जाता है, हमारे मुंह पे चोट लगती है, देखा है कि नहीं। अगर कोई चोट ऐसे आ जाता है, हम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाथ आगे तब आता है जब हमारी आंखें, जब हम आगे की तरफ गिरते हैं, लेकिन जब हम पीछे की तरफ गिरते हैं तो हमारा हाथ नहीं जाता, क्योंकि जो हमारा माइंड को बताता है कि भैया जल्दी से हाथ आगे करो, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो हमको नहीं बता पाता और हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो जब उस समय गिरेंगे तो हमारे सर में चोट लगेगी। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, आपने बेल्ट लगाया,
स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ कि आप धड़ाक से ना फिसल गए, और जैसे ही फिसले हेलमेट कहाँ गया, और आपने तो सेफ्टी बेल्ट पहना है। सेफ्टी बेल्ट क्यों पहना है कि हम गिरेंगे तो हम जमीन से नहीं टकराएंगे, ठीक है, लेकिन जब गिरेंगे तो ऐसे झूलेगा कि नहीं, और झूलेगा तो ये सिर कहाँ जाके लगेगा, फोल्डिंग में, आयरन रॉड में, दीवार में। बेल्ट ने अपना काम किया लेकिन हेलमेट ने अपना काम नहीं। और हेलमेट अपना काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने हेलमेट को सही से नहीं, ठीक है। तो अब सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका है कि हेलमेट को आप अपने सर के साथ फिट करो, ये लगाओ चेन स्ट्रैप, एक उंगली अंदर डालो ऐसे, ठीक है, इतना ढीला होना चाहिए, इतना ढीला, इससे ज्यादा टाइट नहीं और इससे ज्यादा ढीला नहीं, बस ये हमारा नापने का था। वो आपका मीटर था ना जो देखता है कि लेवल में है या सीधा है कि नहीं, तो ये हमारी उंगली हमारे हेलमेट को नापने का है कि हमने सही पहन लिया। अब चलते चलते अगर किसी का स्कैफोल्डिंग लग भी जाता है तो चोट, ऊपर से कुछ गिर जाता है तो भी चोट हेलमेट पे लगेगा, हमें नहीं लगेगा, सिर बच जाएगा हमारा। फिर अगर चलते चलते हम गिर भी गए तो, अगर फिसल भी गए और जाके दीवार में टकराए तो भी चोट कहाँ लगेगी, हेलमेट पे, हमारा सिर बच गया। और अगर हमने सेफ्टी बेल्ट पहना है, गिर भी गए तो हेलमेट नहीं गिरा, सेफ्टी बेल्ट ने ऐसे किया और हम जाकर के टकराए और ठक ठक, लेकिन फिर भी हमारी जान बच गई। अब आप खुद बताएं कि इस तरह से हेलमेट पहनना सही है या जैसे आप पहन के चलते हैं वैसे सही है। तो आज के बाद ऐसे पहनेंगे या नहीं, तो ऐसे पहन के चलना है, ठीक है। जब आप ऐसे पहन के चलेंगे और आपके में परिवर्तन दिखेगा तो पता चलेगा कि हाँ यार ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ है। और इस तरीके से क्यों पहनना है, पांडे जी के लिए पहनना है या रियाज जी के लिए पहनना है, किसके लिए पहनना है, अपने लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अगर इस हेलमेट का हमने वो कागज पढ़ा होता तो हमें पता होता कि यह हेलमेट कैसे, क्योंकि उस कागज के अंदर फोटो बनी हुई है कि इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो हेलमेट क्लियर हो गया, समझ में आया, आगे से हमें इसी तरीके से पहनना है। अब दूसरी चीज क्या है, चश्मा। चश्मा हम आप सभी पहनते हैं, क्लियर होता है, डार्क होता है। जब रूम के अंदर काम करते हैं तो हम क्लियर पहनते हैं, बाहर धूप में जाते हैं तो डार्क पहनते हैं। इस चश्मे का भी रख रखाव बहुत जरूरत है, और अगर इसका रख रखाव का मतलब मेंटेनेंस, अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो यह हमारी आंखों का ख्याल रखेगा। और ये आंखें किसकी हैं, हमारी है, कंपनी की तो नहीं है, कंपनी का चश्मा है, कंपनी ने हमें चश्मा दिया। अब होता क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, चश्मा लिया, लगाया, अनजाने में हम इसके ऊपर स्क्रैच मारते हैं। अगर इसके ऊपर स्क्रैच आ जाए, निशान आ जाए, तो क्या हमें दिखाई देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो क्या हम स्कैफोल्डिंग ठीक से लगा पाएंगे, नहीं लगा सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हम स्कैफोल्डिंग लगाते हैं और देखते हैं कोई सेफ्टी साहब आ रहा है तो फिर ऐसे कर लेते हैं, और जैसे साहब जाते हैं हम फिर ऐसे। लेकिन अब आप सेफ्टी साहब को देख के आपने चश्मा नीचे कर लिया, ऊपर कर लिया, लेकिन आंखें तो आपकी खराब हो रही हैं, ठीक है। तो इन आंखों को बचाने के लिए हमें करना क्या है, हमें अपने चश्मे का ख्याल रखना है। हमें ये भी मालूम है कि हमारी कंपनी हमको ये चश्मा 15 दिन में एक देती है या 1 महीने में 3 देती है, ऐसा ही होता होगा, कुछ तो नियम होगा ना, कितने दिन में देती है आपकी कंपनी, जैसे खराब हो जाए तो नया। फिर अगर मान लो मैंने आज दिया आपको और सुबह आप खराब कर, सुबह दिया शाम को खराब हो गया, तो कंपनी दोबारा देगी, दे देगी, लेकिन थोड़ी पूछताछ करेगी, पूछताछ करेगी, ठीक है। हाँ? लेकिन कायदे से कुछ तो नियम बनाया होगा कि भाई हफ्ते में या 10 दिन पे हम एक चश्मा बदलेंगे, ऐसा कुछ तो नियम होगा। हाँ? अगर मान लो 10 दिन का भी नियम है कि हम हर 10 दिन के अंदर जो है चश्मा देंगे, तो कम से कम 10 दिन तक तो इस चश्मे को सही रखना होगा कि नहीं। हमको मालूम है कि भाई 10 दिन, अगर मेरा आज मुझे चश्मा मिला
और आज ही खराब कर दूंगा तो 9 दिन मुझे अपनी आंखों के साथ खेलना पड़ेगा। 9 दिन मुझे दिखाई तो देगा नहीं, मैं ऐसे करूंगा और फिर उसी समय कुछ गीत। अब सोचो आप जो है स्कैफोल्डिंग बना रहे हो, 20वें फ्लोर पे हो और अचानक से धूल आया या कुछ और गिरा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, किरकिरी आपके आंख के अंदर चली गई और आप ऐसे लटके हुए हो तो क्या क्या पोजीशन होगी? समझ में आ रही है बात? हाँ? वही दुर्घटना का समय होता है, वही कारण होता है। इसलिए इस चश्मे को हमें बचाना पड़ेगा कि 9 दिन इसके ऊपर स्क्रैच ना है, क्योंकि 10वें दिन हमें नया मिलेगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या है? अगर हमने वो कागज पढ़ी होती तो हमें पता होता कि चश्मे को कैसे देखभाल करना है। अब करना क्या है? अगर चश्मा हमारा जो है मिला, हमें इसे लिया, जब भी बाहर जाएंगे धूल मिट्टी इसके ऊपर आता है, जानबूझ के नहीं, हम अनजाने में इसके ऊपर स्क्रैच मारते हैं। क्या करते क्या है हम जो है इसको, जैसे ही इसके ऊपर धूल मिट्टी के कण आते हैं तो हम ऐसे ही कोई कपड़ा लेते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं, सही है, और ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। अगर आप देखें तो कपड़े में और हमारे चश्मे के बीच में क्या है? धूल के कण हैं, और वो कण इसमें दब गए हैं और वही इसके ऊपर रगड़ मार रहा है। तो ये क्या हुआ? ये तो रैगमाल बन गया ना, सैंड पेपर बन गया। ठीक है, और वो सैंड पेपर इसको रगड़ मारता है। हम सफाई करने की जगह अपने चश्मे पे स्क्रैच मार देते हैं अनजाने में। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है इसके बारे में। अब करना क्या है हमें? जब भी अगर हमारा चश्मा गंदा हो गया है तो सीधा जाओ, मुंह हाथ धोने के लिए जाते हो, इसको पानी में थोड़ा सा, इसके ऊपर का धूल हट गया, अब चश्मे पे जो पानी की बूंदें पड़ी हुई है उसको कपड़े से ऐसे ऐसे करो, बस हो गया, और इसको आराम से पहनो। इससे क्या होगा? इससे इस चश्मे की उम्र बढ़ जाएगी। जो चश्मा आपका 2 दिन में या 3 दिन में स्क्रैच पड़ जाता था, अब इसके ऊपर 9 दिन, 10 दिन या 15 दिन के बाद जो है इसके ऊपर स्क्रैच आएगा। क्लियर हो गई बात? है? तो आपके चश्मे की उम्र बढ़ेगी, चश्मे की उम्र बढ़ेगी तो हमारी आंखों की उम्र, सीधी सी बात। ठीक है, एक चीज और जो हमारे साथियों के दिल में एक बात होती है कि साहब हमारी कंपनी जो अच्छे सामान नहीं देती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं देती है, सही है? ऐसा कहती है कि नहीं? सही बात, अच्छे सामान नहीं देते, गुड क्वालिटी महंगे सामान नहीं देते, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो हर कंपनी अपने लेवल का ख्याल करती है, ख्याल करती है। वेरी नाम होता है। इधर आओ, एक चीज आपके सहारे सिखाता हूँ, आओ जरा इधर। पहले इनके लिए एक बार जोर से ताली बजा ले हम लोग जो है। वेरी गुड। अच्छा, क्वालिटी जो होती है या कोई भी चीज, अभी ये जो बात कहूंगा ना, ये समझ जाओ, और ये आप 5 लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो बाकी के लोग नहीं है, बाकी के जो 80-85 जो लोग टोटल है कंपनी के अंदर, जो बाकी के लोग नहीं है, उनको आप खुद बताएंगे ये चीजें कि हमने क्या सीखा और कैसे जुड़ा। अब सोचिए, आपका बच्चा है, कितना बड़ा है? 11 साल का बच्चा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 11 साल का बच्चा है, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। सेम जैसे कंपनी है, कंपनी में हम बच्चे हैं, कंपनी के मैनेजर लोग, मालिक लोग, वो हमारे माँ बाप, भाई बहन है। ठीक है, अब आपका बच्चा जो है, आपने उसको 100 दिरहम का एक खिलौना खरीदा। कितने का खिलौना खरीदा? 100 दिरहम का। सुबह आपने उसको खिलौना दिया पढ़ने के लिए, कुछ खेलने कूदने पढ़ने वाला चीज आपने सुबह दिया और शाम को खिलौना तोड़ दिया, क्या करोगे? कुछ भी नहीं। बच्चा हमारा है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करो। अब दोबारा उसको खिलौना देना है या नहीं देना है? फिर थोड़ा देने बच्चा है, जिद करेगा देना है। ठीक है, आपने फिर 100 दिरहम का एक खिलौना खरीदा और दिया, फिर सुबह दिया, फिर शाम को तोड़ दिया, अब क्या करेंगे? फिर देंगे। तीसरी बार फिर आपने खरीद के दिया, फिर सुबह दिया, शाम को तोड़ के ले आया, अब क्या करोगे? छोटा बच्चा है, वो तो जिद करेगा, उसको देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। चौथी बार फिर 100 दिरहम का खरीदा आपने जो है, फिर उसको दिया, अब क्या करोगे? तोड़ करके ले आया, सुबह देते हो, शाम को तोड़ के ले आता है। कितनी बार तक दोगे आप उसे? अब आप उसको समझाओगे या क्या करोगे? क्या करेंगे? उसको समझाएंगे, उसको बताएगा कि बेटा ये पैसा 100 दिरहम बहुत महंगा होता है,
गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बच्चा है, ठीक है हमारा, लेकिन गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? गुस्सा आएगा लाजिम। अब आप उसको समझाओगे कि ये 100 दिरहम का खिलौना है, बेटे इसको ख्याल से खेलना है, तोड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर हम उसको खरीद के देंगे 5वीं बार। और 5वीं बार समझाने के बाद भी फिर वो तोड़ करके लेकर के आ गया। अब क्या करेंगे? बच्चा है हमारा, समझा भी लिया, अब उसको एक चाटा भी लगा देंगे। चाटा का मतलब होता है पनिशमेंट देना। उसको हम सिखाना चाहते हैं कि भाई महंगी चीज है ये, तोड़ रहा है तुम जो है, उसको डांट भी लगाएंगे उसको इस तरीके, लेकिन फिर हम खिलौना खरीद के देंगे। अगले दिन फिर वो तोड़ के ले। अब क्या करेंगे? बाप है ना हम जो, हमने उसे समझा भी लिया, हमने उसे मार भी दिया, हमने उससे सारी चीजें कर ली, लेकिन वो सुधर नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसे 100 दिरहम का खिलौना नहीं देंगे। अब हम कितने दिरहम का देंगे? अब हम उसे 10 दिरहम का देंगे। तोड़ो, फिर तोड़ के लाएगा, हम फिर 10 दिरहम का खिलौना। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि उसको जो है इस चीज की कीमत पता नहीं है। अगर वो इसको संभाल के रखता तो मैं उसको 100 की जगह फिर अगली बार उसे 200 दिरहम का खिलौना देता। लेकिन जब उसने इसका ख्याल नहीं रखा तो मैंने क्या किया? पैसा कमती कर दिया, उसको सस्ता खिलौना दे दिया। यही चीज, यही फॉर्मूला कंपनी के ऊपर लागू होता है। कंपनी आपको कोई भी सामान देती है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, ठीक है, कंपनी के लोग देखते हैं ना, ठीक है, अगर आप सेफ्टी बेल्ट को ऐसे ही ऊपर टांग करके चले आओ, ठीक है, धूप में जल रही है, खराब हो रही है, तो कोई आपको जो है महंगा वाला सेफ्टी बेल्ट खरीद के देगा? तो कंपनी ये चीज खरीदती है क्योंकि कंपनी बाप है, ठीक है। आप अगर ऐसा करते हो तो आपको बुलाएगा, समझाएगा कि भाई ऐसा नहीं करते, ये महंगी चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में सुधार नहीं आया, आप नहीं चेंज हुआ, नहीं बदला, तो फिर क्या करेगा? फिर आपको सस्ता जो है सामान देने लगेगा। क्लियर है? हाँ, तो यही करते हैं। तो अगर हमें अपने सामान को, अपनी क्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इस्तेमाल सही करना होगा, उसका रख रखाव करना होगा, अपने हेलमेट को रख रखाव सही करना होगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज है उसका हम जब सही से ख्याल रखेंगे तो हमारे ऊपर कंपनी खर्चा, जब हम कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी भी हमारे बारे में सोचेगी। क्लियर है? बैठ जाइए। तो हमने हेलमेट पहनना सीख लिया, हमने चश्मा पहनना सीख लिया, ठीक है। उसी तरीके से आपको अपनी हाथों को बचाने के लिए हैंड ग्लोव्स पहनने हैं। एक चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। पहली ये चीज, हमारे शरीर का कोई अंग किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। ये आंखें किसी कंपनी में बनती है? ये हाथ किसी फैक्ट्री में बनता है? अगर ये अंगूठा कट गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली चीज अपने जहन में डालनी है, अपने जहन में डालना है, अपने दिल को बताना है, अपने दिमाग को समझाना है, ठीक है। अपने आप से बात करना है कि भैया ये हाथ कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर कहीं नहीं मिलेगा, ये आंखें नहीं मिलेंगी, तो हमें इनका ख्याल, ठीक। ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, एक बार खत्म तो खत्म। अगर ये चश्मा टूट जाता है तो चश्मा दूसरा बन जाएगा, लेकिन आंख दूसरी नहीं। तो ये हमेशा जब हमारे जहन में रहेगा तो हम अपने शरीर का ख्याल करेंगे, ठीक है। हाँ? और अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, आप ऊपर से गिरे, आपके दोनों हाथ पैर कट गए, आपकी आंखें खत्म हो गई, अब आप बताओ क्या कंपनी आपको नौकरी पर रखेगी? रखेगी? नहीं रखेगी। वो उसी दिन आपको जो है भेज देगी, अपने घर जाओ भाई, अब हमारे लायक नहीं रहे, अब आप अपने बीवी बच्चों के लायक रहे। बीवी बच्चों के लायक रहे, उनके लायक भी नहीं, लेकिन हमें भेज दिया जाएगा। और एक चीज अपने जहन में डाल के रखो, जब तक आपके पास शारीरिक ताकत है, शरीर में जान है, तब तक आपके जेब में जान है। सही बात है? जब तक शरीर में, हाथों में जान है, तब तक हमारी जेब में जान है, और जब जेब में जान है तो दुनिया हमारी है। सब हमको जो है, ये हमारे भाई है, ये चाचा है, ये कौन है, और अगर ये जेब में भी कुछ नहीं है ना, तो कोई भाई कोई पूछने वाला नहीं, दूर से गुजरेंगे, दूर से गुजरेंगे। ये तो एक
ये तो एक हिस्सा हुआ। इससे भी वर्स्ट हिस्सा क्या है, ये थोड़ा मैं डराना चाहता हूँ आप लोगों को। ये डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे दिल में डर रहता है तो हम सही रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, सही रास्ते पे चलने के लिए थोड़ा डरना जरूरी है। अगर मान लो आपके दोनों हाथ कट गए, आपकी आंखें खत्म हो गई, या दोनों हाथ खत्म है, आप इस तरह पे ऐसे पड़े हुए हो, आपको टॉयलेट जाने के लिए भी एक आदमी चाहिए, खाना खिलाने के लिए चाहिए, हर काम। अब पानी पीना है, यहाँ पानी है पर मैं पी नहीं सकता। ठीक है, अल्लाह न करे अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है, आप घर पे ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए हो, ठीक है, और आपकी आंखों के सामने आपकी लड़की के साथ, आपके बच्ची के साथ, आपकी बेबी के साथ कोई गलत हरकत करे, उसकी इज्जत के साथ खेले, आप बचा पाओगे उनको? बचा लोगे आप? नहीं बचा सकते। उस दिन हम सिर्फ रोएंगे और अल्लाह को यही कहेंगे कि अल्लाह उस दिन अगर हाथ काटने की जगह जान ले लेते तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखते। हाँ? सही है ये गलत है? तो हमें ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें पहले से सजग रहना, ये डर हमारे दिल में रखना है कि अरे यार, अगर मैं ये ऊंचाई पे सेफ्टी बेल्ट पहन करके काम तो कर रहा हूँ, मैंने बांधा नहीं है, सिर्फ कमर में लगाया है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरे हाथ कट गए तो क्या होगा, साला मर गया तो भी टेंशन नहीं है, घर परिवार वाले किसी तरीके से मेरे बिना जिंदगी जीना सीख लेंगे। लेकिन अगर मेरे हाथ कट गए, मैं ऐसे बिस्तर पर सिर्फ पड़ा रहा, फिर क्या कंडीशन होगी? ये डर जब आपके अंदर रहेगा, आप हमेशा नियमों का पालन करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, और जो भी सेफ्टी साहब सिखाएंगे आप उसको सीखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये डर हमेशा अपने पास रखेंगे या नहीं? ठीक है, अब हम बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट की। आप सभी लोग सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, मेरे पास सेफ्टी बेल्ट है, आप आए, एक आदमी आए और सेफ्टी बेल्ट को पहने। ये सेफ्टी बेल्ट है, इसमें रस्सी भी होगी, देखो। ऐसी सेफ्टी बेल्ट है आप लोगों की? ये अब इसको आप पहनिए, ध्यान से देखिए। वेरी गुड। ஓகே, இது நம்ம ஆஃபீஸ் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? 1 மணிக்கு முன்னாடி. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। இல்லை வரும்போது 1 மணிக்கு முன்னாடி வந்து 1 to 3 பிரேக்கு. 3 பிரேக். நம்ம ஆஃபீஸ் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஆமாம், 3 to 7. சரி. वेरी गुड। क्या नाम बताया था आपने? स्वाजल। वेरी गुड, एक बार स्वाजल जी के लिए तैयार हो गए? स्वाजल जी, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बेल्ट जो है रिजेक्टेड बेल्ट है, और मैं आपको लटकाने जा रहा हूँ, इसकी रस्सी जो है कटी हुई है। तो ये बताइए कि कटी हुई बेल्ट हमारे काम की है? मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ ना, इसलिए सही बेल्ट नहीं लेके आया हूँ। ट्रेनिंग देना थोड़ा कटी फटी बेल्ट ले चलते हैं, जरा देखे तो सही क्या करते क्या हैं। अब बताओ, इस बेल्ट से अब क्या होगा, जान बचेगी आपकी? बता दो जो से नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि हमने इस बेल्ट को सबसे पहले चेक नहीं किया। ये हमारी आदत है कि हम कभी भी बेल्ट ले रहे हैं, पहन लिया, चल दिया काम करने के लिए। ये आज से आदत बदलनी है। हम दिन में अगर 10 बार बेल्ट पहनेंगे तो 10 बार क्या करेंगे, बेल्ट को चेक करेंगे। क्या क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि हमारा हुक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी जो ये बेल्ट की रस्सी है ये सही तो नहीं, सही है या नहीं है,
कहीं इसके अंदर छेद तो नहीं है, कटा तो नहीं है, कहीं सिलाई तो नहीं उखड़ी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप स्कैफोल्डिंग इधर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, तीसरी तरफ कोई और आदमी कुछ कर रहा है, वहां से वेल्डिंग उड़ करके यहाँ आ गया, इसके ऊपर जला दिया, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। है? और आपने जो है चलो सुबह पहन के गए थे, दोपहर में आकर के निकाला, खाना वाना खाया, फिर लंच के बाद फिर पहनना है। अगर आप चेक करते तो देख लेते, अरे यार जला हुआ है, सेफ नहीं है, आप उसको बदल सकते हो, लेकिन आपने नहीं देखा और फिर से वैसे ही बिना चेक किए पहन लिया, ऊपर गए और अगर गिर गए तो क्या जान बचेगी? इसलिए दिन में कम से कम दो बार तो हम बेल्ट पहनते ही हैं, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, तो दिन में कम से कम 2 बार हमें बेल्ट को चेक करना ही करना है। सरसरी निगाह देनी है, बस ऐसे इधर से देखिए, ऐसे जो है ऊपर से, है कि नहीं? ठीक है, तो हम हमेशा चेक करेंगे। क्लियर हो गया? ये पहला नियम। दूसरा, बेल्ट हमने पहन लिया, बेल्ट पहनने के बाद जैसे हमने हेलमेट पहनने के बाद चेक किया था, याद है? सेम उसी तरीके से हम बेल्ट पहनने के बाद चेक करेंगे। तो पहला चेक, रुक जाइए अभी बताता हूँ। पहला चेक क्या करेंगे हम? पहला चेक ये है कि हमारा पीछे ये हाथ में आना चाहिए। देखो ये पीछे हाथ में आ रहा है, वेरी गुड। ये आपके हाथ में आना चाहिए, ठीक से पकड़ लो उसे, ठीक से पकड़ो, दिखाओ उनको। ये हमारे हाथ में आना चाहिए। अगर ये हाथ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने बेल्ट सही से नहीं पहना। दूसरा चेक क्या है कि ये इसके अंदर ऐसे हाथ डालना है, डालो। अभी ये बहुत ढीला है, अगर ढीला होगा तो क्या नुकसान है? इधर आओ। अगर ये बहुत ज्यादा ढीला है, गिरने के बाद क्या होगा? आदमी ऊपर खींचेगा, ठीक है? बैठो बैठो बैठो, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर चले जाओ। वेरी गुड। इधर बैठो बैठो, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज अगर ढीली है, जैसे कि आपने सुबह पहना था तो बहुत ढीली थी, ईमानदारी से बताओ थी या नहीं थी? थी ना? अगर ये बहुत ज्यादा ढीली है और आदमी हवा में जब लटकेगा, गिरेगा, तो ये कहाँ जाएगा और सामान कहाँ जाएगा? सामान तो खत्म हो जाएगा, दोनों गोलियां बाहर आ जाएंगी, ठीक है? तो हमारी जान उसी समय चली जाएगी। ये सेफ्टी बेल्ट जो हमारी जान बचाने के लिए थी, हमारी जान ले लेगी। अच्छा, कभी इस सेफ्टी बेल्ट को पहन करके स्कैफोल्डिंग में ऐसे लटक के देखा है कि कहाँ दबाव आता है, कहाँ दर्द होता है, या गिरने के बाद ये हमारे को लटकाएगा या नहीं लटकाएगा? कभी पहन के देखा है? हैंग हुआ है? नहीं देखा, आज करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है? तो अब करना क्या है इसको? इसे हमें टाइट करना है, ठीक है? टाइट करने के लिए क्या करना है? आपको सिर्फ बक्कल पकड़ो, ये बक्कल पकड़ो एक हाथ से, तरीका सिखा लो, ऐसे नीचे वाले को पकड़ो, नीचे बड़े वाले को, ठीक है? और ये वाले को खींचो, खींचो। किसको खींच रहे हो? बक्कल को सिर्फ पकड़ना है और इसको खींचना है ऐसे, ठीक है? तो ये आराम से टाइट हो जाएगा। एक लाल वाला ऊपर और एक लाल वाला नीचे, ऐसे पीछे करो, ठीक है? अगर ऐसे नहीं करते हैं, देखो आप लोगों का इस तरीके से लटका हुआ था, लटका था कि नहीं? अगर ये कहीं स्कैफोल्डिंग में फंस गया और आप आगे बढ़े तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे? टाइट कर देंगे, ये ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। अब अपना ऐसे डाल के देखो, कोई परेशानी है? ज्यादा टाइट तो नहीं है? अगर ज्यादा टाइट है तो उसे आप ढीला कर सकते हैं। ये इधर से पूरे अपनी बॉडी के साथ हमने जो है फिट कर लिया। अब नीचे बैठो जरा आराम से, कोई परेशानी है? खड़े हो, ऐसे ऐसे मूवमेंट, कोई परेशानी नहीं। अब हम जो है पूर्ण रूप से सेफ हैं, ठीक है? अब जब हम ऊपर जाएंगे, स्कैफोल्डिंग बनाते बनाते क्या करते हैं? पहले इसको लगा लेते हैं, फिर दूसरी तरफ काम करते हैं, सही है? अब इन हुक को भी लगाने का तरीका है। अगर हम इसे डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं तब तो सही है,
लेकिन कई बार हमारे साथी इसको क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं। देखा है कि नहीं? ये तरीका गलत है, हमें इस तरीके से कभी नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करेंगे गिरने के बाद इम्पैक्ट आएगा, झटका आएगा, ये ऊपर जाएगा और रस्सी को क्या करेगा, काट देगा, और नहीं तो ये हुक क्या होगा, बैंड हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो हम नीचे जाने के लिए थोड़ी बैंड पहने हैं, नीचे जाने के लिए पहना है हमने। बांधा तो जो है अपने बचाव के लिए, लेकिन अगर गलत तरीके से बांधेंगे तो हम सुरक्षित नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब जो है तो करना क्या है, एक चीज और होता है जो आपका ये लंबा वाला होता है ना, जिसके अंदर कपलिंग बने हुए हैं, ठीक है, हाँ, वर्टिकल जो है हम कभी कभी उसमें लगा देते हैं, लगाते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं। अब आपने वर्टिकल में लगा दिया, इधर भी आपका ये एंगल जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और ये वर्टिकल में ऐसे है। अगर वर्टिकल में आपने लगाया है तो भी आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत समझ में आ रही है, इसकी ताकत जो इसमें है वो इसमें नहीं है, ये तो टूट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमारे जहन में यह रहना चाहिए कि इस हुक को हमेशा क्या करना है, वर्टिकल सीधा रखना है। ठीक है, अब एक सिचुएशन और आएगी आपको जो है कि आप कहीं मान लीजिए फोल्डिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर ये हुक सीधा नहीं लग रहा है, बड़ा जगह है, ठीक है। अब वो पाइप इतना मोटा है या मेरे जितना मोटा पाइप है, तो उसमें थोड़ी लगेगा ये हुक, लगेगा? तो उसके लिए ये ऐसा, ठीक है, या आप वर्टिकल में भी लगाना चाहते हो तो वर्टिकल में भी जो है आप इस तरीके से इसको घुमा करके आप इसके अंदर लगा लो। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमें ये चीज होना चाहिए, इसको जो है एंकर स्ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर स्ट्रैप। तो अब हमारा सही है, अब अगर इसके ऊपर गिर भी गए तो हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट ही ऐसी चीज है जो ऊंचाई का जो दुश्मन है, उस दुश्मन से यही हमें बचाएगी, लेकिन ये भी हमें तभी बचाएगी जब हमने अपने स्कैफोल्डिंग में या जहां पर भी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं वहां पर हमने बांध कर रखा है। अगर सिर्फ हमने कमर में बांधा है तो हम सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज है, ये देखा है, हाँ? इसे रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर बोलते हैं। ये भी जो है हमें कहीं कहीं पे लगाना पड़ता है। अब हमने ऊपर लगा दिया, अब मान लीजिए कि आप ऐसा स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, ऊपर से नीचे बना रहे हैं, बनाते हैं कि नहीं? हाँ? अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपने ऊपर इसको बांध दिया, ये आप क्या करते हैं, इसको आप ऐसे पीछे, अब इसमें डबल रस्सी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जहां जहां जाओगे वहां जाएगा, थोड़ा आगे पीछे घूम, जैसे जैसे जाएंगे ये वैसे वैसे जाएगा इधर उधर, ठीक है। और अचानक अगर हम गिर गए, ऐसे ही गिरेंगे, वो क्या करेगा, रोक लेगा, लॉक कर देगा, और हम हवा में क्या होंगे, लटक जाएंगे। अब ये आदमी हवा में लटक गया, ठीक है, हवा में लटक गए तो हमारी जान बच जाएगी, हमको कोई भी बचा लेगा, लेकिन हम हवा में नहीं लटके तो खत्म, ठीक है। तो जैसी हमारी सिचुएशन होगी, जैसी जरूरत होगी, उस हिसाब से हमें इसकी जरूरत होगी। जब हम ऊपर से बनाते हुए आ रहे हैं लटक करके, तो वहां पे गिरने की संभावना ज्यादा है कि नहीं? हाँ? तो वहां पर हमें इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? अब उसके बाद फॉल अरेस्टर। फॉल अरेस्टर देखा है? फॉल अरेस्टर भी कई तरह के होते हैं। 3 तरह के फॉल अरेस्टर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार। देख रहे? ये 3 अलग अलग तरह के फॉल, डिजाइन अलग अलग है। ये फॉल अरेस्टर क्या करता है, हमें ऊपर नीचे चढ़ते समय, जैसे टावर क्रेन हो गया या कुछ और चीज हो गई या कहीं और, जैसे सीढ़ी हो गई जो एल्यूमिनियम की सीढ़ी है, तो उस पे हम ये लगा देते हैं, ठीक है। इसको पकड़ो जरा ऐसे। क्या नाम है आपका?
हाँ? श्याम जी पकड़िए। अब ये फॉलो स्टेप, या आपने वो देखा है क्रेडल देखा है, झूला, झूले से वो लोग शीशा वीसा लगाते हैं, तो जो लोग झूले पे काम करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, ये लग जाएगा पीछे। जब झूला नीचे जाता है तो ये क्या होता है, नीचे जाता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। और अगर झूला टूट गया तो क्या होगा, हम वहीं पे लटक जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ? हम वहीं पे क्या होगा, लटक जाएंगे। झूला नीचे गिर गया और हम हवा में जो है लटके हुए हैं, तो ये हमारी जान बचाने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम हवा में लटके हुए, अब हमको उतारा जाएगा, उसको कहते हैं रेस्क्यू। अब सवाल ये है कि रेस्क्यू भी हमें सीखना है। एक चीज और है, अलग अलग काम को करने के लिए हमें अलग अलग तरह की सेफ्टी बेल्ट की जरूरत होती है। ये सिंपल सेफ्टी बेल्ट है, ठीक है। एक दूसरी सेफ्टी बेल्ट होती है जिसके अंदर हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। ये अगर मान लो जैसे टावर देखा है, कौन सा टावर देखा है, टावर टेलीफोन का टावर देखा है, बिजली का देखा है, वो जो बिजली की बड़ी बड़ी तारें जाती हैं, हैं? उस पे जो है ये आपने हार्नेस पहन लिया, मेरे हार्नेस और इनके में कुछ फर्क नजर आ रहा है? पहला फर्क ये है, ये दूसरा फर्क ये है, ये कमर पे बेल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ये कमर पे जो बेल्ट है ये हमको क्या करता है, ये हमको जो है ऐसी सुरक्षा देता है कि हम ये ऐसे लिया है, अब मुझे दोनों हाथ छोड़ के काम करना है। अगर मैं टावर पे हूँ या स्कैफोल्डिंग पे भी कभी कभी आप लोग ऐसे क्रंची लगाते हैं और इस तरीके से और ऐसे ऐसे करते हैं, सही है। और खास तौर से तब जब हमें स्कैफोल्डिंग खोलना होता है, डिसमेंटलिंग ऐसा करते हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, ये इधर लगा है, ठीक है, और ये हमारा स्कैफोल्ड है, ये स्कैफोल्डिंग है, मान के चले, समझ रहे हैं। हमने इसको ये ऐसे लगाया, ठीक है, और ये ऐसे किया। अब क्या हो गया, मेरे दोनों हाथ, अब मैं बाहर तो नहीं जा सकता ना, अब मैं दोनों हाथ से काम कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ? मैं सेफ हो गया। तो जहां दोनों हाथ हमें फ्री चाहिए, लेकिन इस बेल्ट में हम दोनों हाथ फ्री कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो कहाँ नीचे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये हमें रस्सी पीछे नहीं जाने देगी। क्लियर हो गई बात, हाँ? तो इस तरह, लेकिन एक चीज और है, जैसे जैसे बेल्टें एडवांस होती जा रही हैं, ये इससे थोड़ी क्या है, एडवांस बेल्ट है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर है कमर वाला। इससे भी आगे जाओगे तो एक और बेल्ट है जो इससे भी ज्यादा एडवांस है, ठीक है। ये देखो, अब इसमें इतना तीन जाम है कि सारा समझ में ही नहीं आएगा, देख रहे हो, है ना। अब लेकिन इन बेल्टों का सही इस्तेमाल हमें आना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही जो जान बचाने की चीजें ये जान ले लेंगे। ये पीछे वाला जो है ये रस्सी के लिए है, जो डबल रस्सी लगाया है। ये आगे वाले में हम डबल रस्सी लगा सकते हैं, पीछे वाले में फॉलर रेस्टर लगा सकते हैं, आगे वाले में फॉलर रेस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलती से आपने यहां पर डबल रस्सी लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि चल यार
यहाँ पीछे लगाने की जगह मैं यहाँ लगा लेता हूँ और ऐसे लगा के काम करने में मेरे को ज़्यादा आसानी है। समझ में आ रहा है? और अगर इस स्थिति में आदमी गिरेगा तो उसकी पोजीशन और ये क्या होगा, कमर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हमें रस्सी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये रस्सी जब भी लगेगी या तो इधर, इसमें आगे लगाने की जगह नहीं है, इसमें सिर्फ पीछे लगा सकते हैं। लेकिन हमने जो बेल्ट पहनी हुई है इसमें आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। ठीक है? अब सवाल ये है कि हमारा साथी काम कर रहा था, गिर गया, हवा में लटका हुआ है। ठीक है? अब हवा में लटका है तो इसको ऊपर से नीचे उतारना है या वहीं छोड़ दें? उतारना है। तो उतारने के लिए जो है, क्या आप कंधे पे ला सकते हो इसको? 20वीं मंजिल से, 5वीं मंजिल से, या जो आपने स्कैफोल्डिंग बनाई हुई है उसकी सीढ़ी पर से आप कंधे पे ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो ऐसी स्थिति में आपके पास रेस्क्यू किट होना चाहिए और वो रेस्क्यू किट है ये। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग हैं नीचे चल करके सभी लोग अपना अपना सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। सभी लोग अपना अपना सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। ठीक है? इससे क्या होगा, जो आज सिखाया है कि सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनना वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, हम ऊपर से नीचे उतरेंगे सभी लोग, हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये बेल्ट अगर हमको लटकाती है तो दर्द कहाँ होता है या नहीं होता है, सामान ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें हमको पता चल जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है? ऊपर से नीचे आदमी को बचाने के लिए ये ऐसा रेस्क्यू किट होता है जो, ठीक है, ये है असली मशीन। ठीक है? इस मशीन से जो है हम आदमी को नीचे उतारते हैं। उतारने में कोई नहीं है, जहां पर भी आदमी, ये जो डबल रस्सी है लगा के रखा हुआ है, वहां हमारा बचाव का आदमी जाएगा या जो भी वहां काम कर रहा है वो जा करके सीधा इसे क्या करेगा, वहां पर लगाएगा। इसको लगा सकते हैं कि नहीं? लगाने आएगा ये, और ये जो चीज है हुक, हम इसमें लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब हमारा मशीन जो है चलने के लिए तैयार है। हुक ये दूसरा वाला कहाँ लगाएंगे? इसके पीछे डी रिंग में। इधर ये डी रिंग में हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है? इस रस्सी को क्या करेंगे, काट देंगे और निकाल देंगे और आदमी को धीरे से हम नीचे उतार लेंगे। रेस्क्यू का जो काम है ये 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। कितनी देर में हो जाना चाहिए? 15 मिनट के अंदर। जो भी ऊंचाई है, किसी भी ऊंचाई से आदमी को 15 मिनट के अंदर नीचे उतार करके उसे हमें फर्स्ट एड दे देना है। फर्स्ट एड देना है। अगर हम 15 मिनट में नहीं करते हैं तो फिर हमारे साथी की जान जाने का खतरा है। ठीक है? और ज्यादा देर तक अगर हम हवा में सेफ्टी बेल्ट पे लटके रहेंगे तो सस्पेंशन ट्रॉमा होने का खतरा है। क्या होने का खतरा है? सस्पेंशन ट्रॉमा। अब ये सस्पेंशन ट्रॉमा क्या होती है वो बताता हूं। जब आदमी ऐसे हवा में लटका रहेगा तो इसका सारा वजन कहाँ आएगा? यहाँ पर जांघों पे। अब जांघों पे वजन आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नस दबेगी तो नीचे पैरों में खून जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब जब खून ज्यादा देर तक पैरों के नीचे नहीं जाएगा उसको बोलते हैं सस्पेंशन ट्रॉमा। सस्पेंशन मतलब हैंग, लटका हुआ, और ट्रॉमा का मतलब होता है नीचे खून न जाना। और ज्यादा देर तक अगर खून नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये पैर खराब हो जाएगा। ठीक है? अगर हम आधा घंटा 1 घंटा हो गया, आदमी को तो हम बचा लेंगे लेकिन इसके पैर को हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। उसका एक साधारण एग्जांपल दूंगा तो समझ जाओगे। अगर आपका छोटा बच्चा हाथ की उंगली में ऐसे ऐसे रस्सी बांधता है या रबड़ बैंड लगा लेता है, हम क्या करते हैं?
अगर रबड़ बैंड बांध करके ऐसे खेल रहा है, हम क्या करते हैं, उसको रबड़ बैंड लगा करके खेलने देते हैं या उंगली बांध के? क्यों? अगर ऐसा करता है तो क्या होगा? खून की सर्कुलेशन रुक जाती है। वेरी गुड, खून की सर्कुलेशन क्या होगी? रुक जाएगी, और ये उंगली क्या होगी? खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। उंगली को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। वही चीज हमारे पैरों के साथ होगा, और हमारे पैरों को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो बचाओ, उसको बोलते हैं बचाओ। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल जाएंगे, करेंगे, ठीक है। ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप ऊंचाई पे काम करेंगे, हमेशा हमेशा अपने आप को सेफ्टी बेल्ट से बांधकर काम करेंगे। सुरक्षा के जो भी नियम वहां पे बताए गए हैं, सुरक्षा अधिकारी जो सेफ्टी ऑफिसर है, चाहे आपकी कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर हो या आप जिस दूसरी कंपनी में जाके काम कर रहे हो वहां का सेफ्टी ऑफिसर हो, ठीक है, उसकी बात को हमेशा मानना है, क्योंकि उसने सिर्फ सेफ्टी की पढ़ाई की है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है अरे साहब ऐसे करेंगे तो ज्यादा जल्दी भी हो जाएगा और सेफ भी है, लेकिन वो हमको लग रहा है, उसको नहीं लग रहा है। और उसको मालूम है कभी कभी क्या है कि सेफ्टी ऑफिसर आकर के रोक देता है, नहीं काम रोको, आप सही से काम नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि नहीं है? और हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि अरे यार ये जब आता है तो रोक देता है, ठीक है। लेकिन हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना है, बल्कि हमें उसका थैंक्स कहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही आदमी है जो हमारे बारे में सोचता है, हमारी सेफ्टी के बारे में। उसे काम का मतलब नहीं, उसे हमारी जान का मतलब है। तो ऐसे आदमी को हम गाली देंगे और डांटेंगे और कहेंगे, ऐसे आदमी को तो हमें जो है भाई ठीक है ना। और कल को चोट लगती है तो वही आदमी आकर के हमारी पट्टी करता है, सब कुछ करता है, मेडिकल लेकर के जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी का कोई भी आदमी है, उसकी बात को आप मूड करके मान रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम नीचे चलेंगे। जो आज सुबह आपने टावर बनाया है, उस टावर पे हम लोग जो है लटकेंगे, ठीक है। और ऊपर से हम एक एक आदमी को जो है नीचे उतार करके लेकर। क्लियर है? तो ये बैग को क्या करना है, नीचे लेकर के जाना है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि अगर ऊंचाई पर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, आदमी ऐसे बेहोश हो गया, ठीक है, तो उसको हम इस ट्रायंगल के द्वारा बाहर लेकर के आएंगे। इस ट्रायंगल से कैसे, इधर खड़े हैं जरा। अगर मान लो ये दादा बेहोश हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, बेहोश आदमी के नीचे इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, ऐसे। और ये एक ऐसे, और यहाँ पर जो है हुक लगा करके और हम ऊपर से उसको नीचे उतार के ले आएंगे। What? Rescue training? Yeah, rescue training. It's nice of you to let me know that was happening. I wouldn't want you guys rescuing me, you wouldn't know what to do with it. Easy rescue for you lot, get a knife and cut it off. Land you off. Land on your heads boys, at least you'll have a soft landing. Yes. तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसका आराम से हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। ये आप रखो, इससे आपको नीचे उतारेंगे, ठीक है। चलो बाकी ये ले लो, ये गिरेगा, क्या होगा, थोड़ा ऐसे हो ऊपर लटक गिर जाओ, ना नीचे ये पोजीशन हो जाएगी, देखा, ये ऐसे हवा में लटक जाएगा। अब ये यहाँ लटका रहेगा तो भी कहाँ ऐसे ही लटक जाएगा। हाँ या ना, जोर से बोले, ऐसे ही लटक जाएगा। अब ये लटक गया है, हमें फटाफट इसको पकड़ के ऊपर किसी भी सीढ़ी से जो है, ये चाहे तो अपना रेस्क्यू खुद कर सकता है। सीढ़ी पकड़ो, आ जाओ ऊपर, आ गए। तो इसके सहारे हम यहाँ वहाँ कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं कि नहीं। जरा इधर उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाके काम कर सकते हैं, कहीं पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जिधर भी जाएंगे ये क्या होगा, ये निकल जाएगा।
और जैसे ही इस पे वजन आएगा, इम्पैक्ट आएगा, ये वैसे ही क्या करेगा, ये लटक जाएगा। ठीक है, कार का सीट बेल्ट की तरह से काम करेगा। अब एक हमारा साथी हवा में लटका हुआ है। अब जैसे यही है, डबल रस्सी लगाओ अपनी, ये डबल रस्सी लगी, ठीक है। अब बाहर लटक जाओ जैसे, वेरी गुड, आराम से। ये हवा में लटक गया, Quick, get a knife! ठीक है, हवा में लटक गया। हम बोलेंगे आओ बचाओ बचाओ बचाओ, इसको थोड़ा ऊपर करके इसको पकड़ के रखो, थोड़ा इसको, हाँ इसको बोलो थोड़ा ऊपर आ जाओ, एक स्टेप ऊपर आओ, हाँ उसको पकड़ो, उसको ऐसे 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 जैसे ऐसे पकड़ते हैं, वो बेहोश हो गया है। हाँ वेरी गुड, ऐसे अब ऊपर ऊपर, हाँ ऐसे पैर लगा के, हाँ पकड़ के रखो उसको, ठीक है। ये क्या है, You should be on full restraint as well and not fall arrested that अब night. ये बेहोश है, Shock absorber on. ऐसे ऐसे गर्दन कर लो बाबू, If that could rip open, ये- drop down, it's going to break. ठीक है, ये बेहोश है। अब हमें फटाफट क्या करना है, इसको नीचे उतारना है। तो नीचे उतारने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, सबसे पहली चीज स्लिंग, ठीक है। इस स्लिंग को हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया, और ये मशीन, Bypass. Not very well having his rescue thing there. He slips off there by mistake. It impacts the weapons. Shock absorber there. Lock किया, He'll slip down and he'll hit ये both legs. नीचे किया, You need to drop there. ये इसके कहाँ लगाएंगे, Next यहाँ time you गिरी do के अंदर, to you guys, इसको क्या करेंगे, make sure that the bypass Lock. is there. ठीक है। There's the shock absorber अब there. ये एक सिरा यहाँ पर, Give it a better अब check in that इसका place. ये वाली रस्सी How did that निकाल देंगे, ठीक है। अब धीरे से इसको नीचे लटका दो, आराम से लटका दो, छोड़ दो, bypass? छोड़ दो, छोड़ दो। ध्यान से देखो, अब ये हवा में लटक गया है, ठीक है। अब हम इसे धीरे धीरे नीचे उतारेंगे, ठीक है। इन केस अगर मेरे हाथ से रस्सी छूट जाती है तो भी ये क्या होगा, आराम से नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। नीचे अब, हाँ Legs up, legs up, नीचे निकाल लो, legs up. पानी दो, Keep your legs up like that. ठीक है। और इसको हम सीधा मेडिकल के लिए ले जाएंगे। अब जितने भी साथी आएंगे सबको अब हम नीचे उतारेंगे डायरेक्ट, अब उन्हें लटकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, हम इसे साइड किया, अब ऊपर आ जाओ। अब दूसरे आदमी को नीचे उतारना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गांठ बांध देंगे। अरे इसमें से कैराबिनर निकाला था, सर उसमें है हाँ सर नीचे एक दूसरे जाओ, दूसरे जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब दूसरे आदमी को नीचे उतारने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर रस्सी के अंदर एक ऐसा गांठ लगा दिया, ठीक है। उसमें ये हुक लगाया, ये हुक कहाँ लगाएंगे, ऐसे इधर इधर को करो, पीछे की तरफ, एक मिनट खड़े हो थोड़ा सा, ये फंस गया, बाहर की तरफ खड़े, बाहर की तरफ निकल जाओ, हाँ यहाँ खड़े हो। ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। रोप को दूसरी तरफ किया, अपने ये हुक निकाल दिया तुमने, हाँ बस बस बस, ठीक है। लटक जाओ, जाओ लटक जाओ, छोड़ो ये रस्सी, छोड़ दो सारी रस्सियाँ छोड़ दो, सब छोड़ दो,
हाथ हटा लो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, छोड़ दो, अब हाथ छोड़ दो, हाथ टच मत करो, हाथ पैर। दोस्तों हंसने की बात नहीं है, ध्यान से सुनो। जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम देख रहे हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं इससे टकराएंगे उससे टकराएंगे, लेकिन बेहोश आदमी को कुछ नहीं पता। सही है। अब हम उसे धीरे धीरे नीचे उतारेंगे। वेरी गुड। आ जाओ थोड़ा बाहर हो पहले इधर, उसको बाद में निकालेंगे। अब पहले यहाँ पे खड़े हो, बाहर की तरफ। वेरी गुड, ठीक है। ऊपर 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 खड़े हो, ऊपर। ये हमने क्या किया, ये लगाया उसके अंदर, लॉक किया, ठीक है। आपका ये पीछे लगाया, ठीक है। इसको साइड में किया, लटक जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। अब हम आराम से बैठ जाओ। नेक्स्ट, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी। पीछे तैयारी कर करो जो रोटी का टाइम हाँ? रेडी रहो। पहले लगाओ, पीछे खड़े करो। जाओ, लटक जाओ, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ हटा लो, कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। आ जाओ, जाओ, हट जाओ। वेरी गुड। देखो, जब आदमी गिरता है तो ऐसे झूलता है, देख रहे हो। और अगर ये बेल्ट, अगर ये सही नहीं होता तो क्या होता है, हेलमेट नीचे गिरता कि नहीं। और अब नीचे जाओ आराम से। वेरी गुड। नेक्स्ट, जाओ, हाथ छोड़ दे, छोड़ दो, पाँव भी छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। कहीं दर्द हो रहा है, सामान ठीक है। वेरी गुड। बैठ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड। चलो, जाओ। कोई प्रॉब्लम है, कोई डर, सामान ठीक है। चल सही होता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सब लोग आ गए, कोई बचा? आज बच्चे को बात भी होगी। आप भी आ जाओ। आप वो नीला वाला लेके आओ, नीला वाला। जाओ, इस नीले वाले के लिए क्या करना है आपको? वेरी गुड, लगाओ। हाँ, ऐसे नहीं, ये बोबड़ी बना बोबड़ी। वेरी
नहीं चार्ज उतर गई ये हमने लगाया, बाहर ठीक है। अब बाहर आ जाओ। हमें बाहर पूरी खोलना परेशान करे ना। कोई प्रॉब्लम है? छोड़ दो। जाने दे, जाने दे। और कोई है? सब लोग हो गए? मैंने यहाँ तो एक बार ही